जय गुरुदेव। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। बेचारे ढूंढते सब सुख शांति। किसी सड़क के किनारे खड़े हो जाओ, सुबह से शाम तक देखिए, कोई साइकिल से दौड़ रहा, कोई मोटरसाइकिल दौड़ रहा, कोई फोर व्हीलर से, कोई ट्रेनों से, कोई हवाई जहाज से दौड़ रहा। अगर पूछो कि तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो, तो कहेगा हम सुख शांति ढूंढ रहे हैं। लेकिन मिली किसी को? शाम को बेचारा लौट के आया, थक गया और गिर गया। कहा सुख शांति तो मिली ही नहीं। इसीलिए तो महापुरुषों ने इशारा करके ये जानकारी दी, अरे अभी चेतो जागो, होश में आ जाओ। क्या कहा कि कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। भविष्य की नदी हर तरफ बह रही है, भविष्य की नदी हर तरफ बह रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। भविष्य की नदी हर तरफ बह रही है, भविष्य की नदी हर तरफ बह रही है। न राजा को शांति न रैयत को शांति, न राजा को शांति न रैयत को शांति। ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है, ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है। ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है। ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। चाहे धर्म का काम या राज का हो, चाहे धर्म का काम या राज का हो, सबों में तो स्वार्थ किया रही है, सबों में तो भूस्वार्थ की आ रही है। सबों में तो स्वार्थ किया रही है। सबों में तो भूस्वार्थ की आ रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। भविष्य की नदी हर तरफ बह रही है। भविष्य की नदी हर तरफ बह रही है। ये व्यवस्था सारा समाज का, परिवार का, देश का नक्शा इसी तरह का बन गया। कहीं शांति सुख दिखाई नहीं देता। सब रो रहे, चिल्ला रहे, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैविक प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत, इसके सिवा कोई सुख शांति का समाचार नहीं है। ये क्या है? इस पर भी तो विचार आपको करना चाहिए कि वो अच्छे दिन या अच्छा समय वो कब आएगा? क्या यही अच्छे दिन है? यही अच्छा समय है? यही सुख शांति की व्यवस्था है? इतना तो विचार आपको करना चाहिए। कुछ नहीं। अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी, उसको भूख का पता नहीं बेटे की। जब रोता है तब समझती कि इसको भूख नहीं। ऐसे ये
अनजान जीव जब रोएंगे चिल्लाएंगे तब भी नहीं सुना जा रहा। वो भी इतिहास खत्म आपका कि माँ बच्चा रोने पर दूध पिलाती है। यहाँ सब रो रहे चिल्ला रहे, इनको कोई सुख शांति देने वाला, आराम देने वाला, न्याय सुरक्षा देने वाला कोई नहीं। अब तुम कब तक चिल्लाते रोते रहोगे? तो तुम सो जाओगे। असली बात तो ये है। इसलिए महापुरुषों ने कहा अब वो गाना गाना बंद कर दीजिए, भाषण प्रवचन बंद कर दीजिए, क्योंकि तुमने जो जो सुनाया और कहा तुम्हारा काम सब झूठा निकला, सब वादा खिलाफी, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए महापुरुष सारा करके कहते हैं इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, अब इन भाषणों से नहीं काम होगा, अब इन भाषणों से नहीं काम होगा, समय की सुनोगे तो आराम होगा, समय की सुनोगे तो आराम होगा, तुम्हें राम कृष्ण मोहम्मद ने सिखाया, तुम्हें राम कृष्ण मोहम्मद ने सिखाया, रहम प्रेम सेवा का पाठ पढ़ाया, रहम प्रेम सेवा का पाठ पढ़ाया, दया प्रेम सेवा का पाठ पढ़ाया, दया प्रेम सेवा का पाठ पढ़ाया, गरीब की सुनोगे अमन चैन होगा, इनकी सुनोगे अमन चैन होगा, अब इन भाषणों से नहीं काम होगा, इन भाषणों से नहीं काम होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, समय की सुनोगे तो आराम होगा, समय की सुनोगे तो आराम होगा। प्रेमियों आपको जानकारी होनी चाहिए, राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला राष्ट्रभक्त कभी नहीं कहलाएगा। ये धरना गिराव, ये रैली, ये तोड़फोड़ आंदोलन, ये राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करना है। तो फिर महंगाई कैसे दूर होगी, गरीबी कैसे जाएगी? कम से कम इस पर तो आपको अपनी बुद्धि दौड़ानी चाहिए कि राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला राष्ट्रभक्त कभी नहीं कहा जाएगा। लेकिन सभी लोग अरे भाई चलो, पहले आपने आंदोलन किया था जब देश में अंग्रेज थे, आपका विचार था ये विदेशी है, विदेशी हमारे देश में नहीं रहेंगे, हमारे देश को कंगाल कर देंगे, हमको गुलाम बना के रखें। ऐसे विचार तुम्हारे अंदर उठे तो आपने एक आवाज लगाई, देशवासियों से आपने अपील प्रार्थना की थी, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। लेकिन आज तो कोई विदेशी नहीं है, आज किसी को देश से निकालना नहीं है, सब स्वदेशी, सब अपने हैं। फिर ये खून खराबा क्यों हो रहा? इसका मतलब क्या निकलेगा? आज तो आपको समयानुकूल ये आवाज सुनाई गई है कि तुम हमें सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। ये आवाज समझ की आवाज है, क्योंकि आप तो कोई विदेशी नहीं है, किसी के देश से भगाना निकालना नहीं है, बल्कि वैचारिक क्रांति के द्वारा उनको उनका सुधार करना है।
उनको समझाना है, उनको चिताना है, सही सच्चे रास्ते पर आके खड़ा करना है, उनको समाज सेवा, देश सेवा का पाठ पढ़ाना है, ये काम करना। ये दो काम कोई नहीं कर, जो कर रहा उसको उसकी कोई सुन नहीं रहा, कोई मान नहीं रहा। इसलिए कहा है, ऐसे वादा खिलाफी करने वाले, नित्य झूठ बोलने वाले, महंगाई गरीबी को दूर करने की आवाज लगाने वाले 100 गुना महंगाई गरीबी बढ़ा रहे हैं। कहा ऐसे समय में तुम्हारा भला कौन करेगा? आगे समझा के महापुरुष क्या कहते कि इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा? इंसान तुम्हारा क्या होगा? आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, वादा कुछ कहते हैं, काम कुछ कहते हैं, संकल्प कुछ, प्रतिज्ञा कुछ, शपथ कुछ उठाते, काम कुछ नहीं। महापुरुष याद दिला रहे आप, क्या कह रहे हैं? इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा? इंसान तुम्हारा क्या होगा? जब छाया रहेगा चारों तरफ, जब छाया रहेगा चारों तरफ कोहराम तुम्हारा क्या होगा? कोहरा में तुम्हारा क्या होगा? कोई राम रहीम न मानेगा, कोई राम रहीम न मानेगा, कोई राम रहीम न मानेगा, कोई राम रहीम न मानेगा। हे भगवान तुम्हारा क्या होगा? भगवान तुम्हारा क्या होगा? कोई धर्म नहीं जब इनका रहा, कोई धर्म नहीं जब इनका रहा, और फिर नाम तुम्हारा क्या होगा? तेरे नाम तुम्हारा क्या होगा? इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में ये इंसान तुम्हारा क्या होगा? इंसान तुम्हारा क्या होगा? ये रक्षक भक्षक बन जाएंगे, रक्षक भक्षक बन जाएंगे, ये रक्षक भक्षक बन जाएंगे, रक्षक भक्षक बन जाएंगे। ये धन धाम तुम्हारा क्या होगा? हमें तुम्हारा क्या होगा? ये रक्षक भक्षक बन जाएंगे, रक्षक भक्षक बन जाएंगे। ये धन धाम तुम्हारा क्या होगा? धन धाम तुम्हारा क्या होगा? इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में ये इंसान तुम्हारा क्या होगा? इंसान तुम्हारा क्या होगा? ये पूरे जी का
कचरे मिलता, महंगाई गरीबी दोनों का ऐसा माहौल वातावरण जब परिवार समाज देश का बन जाएगा तो तुम्हें आराम और विश्राम कहाँ मिलेगा। खूरे जी का बाजार गरम, खूरे जी का बाजार गरम, आराम तुम्हारा क्या होगा, आराम तुम्हारा क्या होगा। जब अपना न कोई दिखेगा, जब अपना न कोई दिखेगा, पैगाम तुम्हारा क्या होगा, पैगाम तुम्हारा क्या होगा। जय गुरु देव की सुनता नहीं, अरे जय गुरुदेव की सुनता नहीं, कर जय गुरु देव की सुनता नहीं, इधर जय गुरुदेव की सुनता नहीं। ये पैगाम तुम्हारा क्या होगा, पैगाम तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में, ये इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा। ये जब छाया रहेगा चारों तरफ, जब छाया रहेगा चारों तरफ, ये कोहराम तुम्हारा क्या होगा, प्रोग्राम तुम्हारा क्या होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, और देश समाज परिवार सब हो गई है, ये स्थिति है। हमें आपको सबको विचार करना, किसी एक का विषय नहीं है, सब हम सब लोग इसी भारत देश के नागरिक के हैसियत से हमारा सबका अधिकार सच्ची अच्छी बात कहने का, लेकिन कोई कहने वाला नहीं। सही सच्ची अच्छी बात तो कोई कहने वाला नहीं, फिर ये बनेगा कौन से, सुनवाई कौन करेगा। जब कोई कहने वाला नहीं है और न सुनने वाला, तो ये काम कौन करेगा। और काम नहीं होगा तो सुख शांति आराम कैसे मिलेगी। ये सब विचारणीय विषय है और वो भी गंभीरता के साथ हमें सबको देश समाज परिवार धर्म की स्थिति पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश धार्मिक देश, ये ऋषि महात्माओं का, ये अवतारी शक्तियों का, ये मतलब यानी साधु संत महात्मा फकीरों का। लेकिन जब आप सब भूल गए उनकी शिक्षा, उनकी नीति, उनके सिद्धांत वसूलों को, तो हम सब मुसीबत में चले गए। न मानने का परिणाम बुरा ही होता। आज सच्ची अच्छी बात जब माननी सुननी आपने बंद कर दी, तो परेशानियों में, लड़ाई झगड़ों में, दुख तकलीफों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में आप चले गए। इससे बचाना निकालना ये अब किसी के बस की बात नहीं है। ये काम तुम्हारी कोरोना कोई करते, ऐसा कोई नहीं करता। फिर भी तो विचार करना चाहिए कि हमारा सबका कर्तव्य, ये धार्मिक देश के नाते जहाँ धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के रखरखाव के लिए हजारों बीघे जमीन मंदिर मस्जिद की जाकर गुरुद्वारों में घेरी गई थी कि धर्म बना रहे, धर्म बना रहे। और कितने मंदिर मस्जिद के गुरुद्वारे बने, रोज बनाए जा रहे, लेकिन धर्म कहीं दिखाई दे रहा
मानवता इंसानियत कहीं दिखाई दे रही है। प्रेम दया मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार और खुदा की तलाश किसी को है? कुछ बिल्कुल सब खाली था। फिर ये मतलब क्या निकला? और ये धार्मिक शिक्षा गीता रामायण बाइबल पुराण गुरु ग्रंथ साहब 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 निकाय ये चर्चा लिखने का मतलब क्या? ये तो धर्म की चर्चा, मानव का सच्चा धर्म, मानव का सच्चा कर्म, मानव की सच्ची जाति क्या? अभी तक ये जानकारी न दी गई न कोई लेने के लिए तैयार। अरे परमात्मा खुदा ने जब हमें आपको माँ के गर्भ से भेजा कोई जाति बना भेजी? क्या परमात्मा खुदा ने कोई हिंदू बना के, मुसलमान सिख ईसाई बना के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जन बनाकर, क्या पढ़ा लिखा अनपढ़ यानी धनी मानी गरीब बना के भेजा? सबको एक इंसानी शक्ल में पैदा किया। अब इंसानी शक्ल को तुम अपने मानसिकता से चाहे हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान कह लो, सिख ईसाई कह लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जन छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा पर कुछ, ये तुम्हारी मानसिकता। लेकिन परमात्मा खुदा ने कोई, उसने सिर्फ एक मानव जाति के नाते हमारा सबका एक मानव ही धर्म है और मानव जाति के नाते हमारे सब में एक मतलब यानी एक जीवात्मा है। इन जीवात्माओं रूहों का मालिक वो परमात्मा खुदा, दूसरे तो नहीं है जिम्मेदारी दी। फिर आप इसी बात को समझते थे। अगर ये समझ लो तो लड़ाई झगड़ा किसका? ये मार्ग का हिस्सा अपमानित करना, एक दूसरे की निंदा आलोचना बुराई करनी शायद करना, ये सब बंद हो जाए। अगर हम ये समझ रहे हम सब मानव इंसान है और कुछ नहीं, तो फिर ये झगड़े सब। लेकिन झगड़े तो इसी बात कि हम अपने को मान नहीं पा रहे, अपने को जान नहीं पा रहे, अपने को पहचान नहीं पा रहे, इसीलिए झगड़ा हो रहा। और जब तक कोई ये पहचान कराने वाला नहीं आएगा और अपनी पहचान उनसे नहीं लोगे तब तक ये झगड़े झंझट बंद होने वाले नहीं, कोई नहीं को बनते। इसीलिए तो मजहब धर्म टूटे हुए दिलों को जोड़ता। मजहब धर्म का काम टूटे हुए दिलों को जोड़ना। और तुम्हारा मजहब धर्म आपस में झगड़ा सिखा, मारकाट सिखा रहा, अपमानित करना, तंकित करना, यानी यह सब सिखा रहा, तो तुम मजहब धर्म की सच्ची परिभाषा भी नहीं समझ पाए कि मजहब धर्म का मतलब क्या। और सब इसी दिल के बैठा समझने के लिए कोई तैयार नहीं। जब समझने के लिए तैयार न होगे, समझोगे नहीं, तो एक दूसरे के पास बैठना उठना, एक दूसरे से प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया भाव आप कैसे पैदा करोगे? यहाँ तो दूरी बनाई जा रही, कितनी दूरियां बढ़ा दी, फिर छूटी जाती तुम्हारी। देखिए दूरी बढ़ा दी। ये नहीं कह रहे सब इंसान हो, ये सब इंसान परमात्मा खुदा के बनाए, तो फिर ये दूरी क्यों बना रहे हो? छोटा बड़ा क्यों कह रहे हो? गरीब अमीर से उसको क्यों देख रहे हो? उसके सही सच्चे मानव कर्मों से क्यों नहीं पहचान रहे हो? इनमें कोई मानव कर्म है कि नहीं? मानव कर्म है कि पशु वाला कर्म, कि पक्षियों वाला कर्म? मानव खान पान है कि पशु पक्षियों वाला खान पान? परमात्मा खुदा ने जितने जीव बनाए सबका भोजन अलग, पशुओं का भोजन अलग, पक्षियों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्योंकि परमात्मा खुदा को इंसान सबसे ज्यादा प्यारा है। भगवान राम ने भी कहा है कि सब मेरे इस सब मम उपजाए और तीन आदि के मनुष्य मुहे भाई। भगवान राम ने क्या कहा?
ये सब जीव मेरे ही बनाए, किसी विज्ञान इंसान ने कोई जीव नहीं बनाया। कहा ये सब मेरे बनाए। इन सब में हमको मनुष्य बहुत प्यारा है। क्यों मनुष्य क्यों प्यारा? कहा मनुष्य के अंदर विचार करने की, अच्छे बुरे पाप पुण्य पहचान करने की, उसमें बुद्धि तो सब है, लेकिन विचारशील बुद्धि है। माँ बहन बेटी ये पहचानने की बुद्धि और किसी शरीर में नहीं, लेकिन मानव बुद्धि में सब। इसलिए मनुष्य सबको बहुत प्यारा है। मैंने अपने प्यारे मनुष्य इंसान के लिए परमात्मा खुदा कह रहा, इनका भोजन सबसे अलग और सबसे अच्छा बनाया। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये है शाकाहार, शुद्ध सात्विक आहार। हमारे देश का ये नियम है कि जैसा करें आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने कर्म, जैसा पीओ पानी वैसी हो बेबानी। हमारे धार्मिक मुल्क, मजहबी मुल्क का ये नियम वसूल सिद्धांत है। जब हम सिद्धांतों को, उसूलों को, नीतियों को जहाँ पर भूल जाते हैं, वहीं हम परेशानी, तकलीफ, मुसीबतों में चले जाते हैं। आज आपने उन्हीं उसूलों को, नीति और सिद्धांतों को भुलाया, तो हम आपस में सब लड़ फिर रहे हैं। एक दूसरी निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाई, यही भद्दे अश्लील अपमानित शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। हम अपने मानव कर्म, मानव धर्म को भूल चुके और जानने की भी इच्छा नहीं कोई करना। इतनी खराब स्थिति हो गई है कि लोग परमात्मा खुदा पर भी टीका टिप्पणी करने लगे, प्रश्न करने लगे। क्या कह रहे हैं कि पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मंदिर या मस्जिद में कोई नहीं जाता है, गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता है। कि गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। माता पिता के घर में कोई नहीं मानता है। आज समाज परिवारों की स्थिति क्या है कि माता पिता के घर में कोई नहीं मान्यता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही चलता है। माता पिता के घर में कोई नहीं मान्यता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही चलता है। भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। लेकिन रामचरित मानस क्या बता रही है, क्या शिक्षा दे रही है कि शिव तधीच हरिश्चंद्र नरेशा, और साथ है तुझे एक कठिन कलेसा, और धर्म न दूसर इस साथ समाना, अवागम निगम
कि सत्य के समान दूसरा धर्म है। लेकिन आज कलयुग में झूठे लेना, झूठे देना और झूठे भोजन, झूठ चुनेगा, सारी झूठ की राजनीति बना के खड़ी है। प्रेमियों, झूठ की राजनीति में सुकून शांति कैसे मिलेगी, न्याय सुरक्षा कैसे मिलेगी, सबको रोटी काम कैसे मिलेगा, इस पर तो आपको विचार करना ही चाहिए कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों में नरगंगा कसम खाता है। एक घोड़ी पर ईमान खो रहा है। अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है। अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। देशवासियों, आज परिवार समाज देश की ऐसी ही स्थिति हो गई। धर्म अधर्म में बदल गया, पुण्य पाप में बदल गया, सत्य झूठ में बदल गया, सच्चाई ईमानदारी बेमारी धोखाधड़ी में बदल गई, रहम और दया हिंसा मां का एकदम सब उठा। ऐसी स्थिति परिस्थिति में, ऐसे माहौल वातावरण में क्या कुछ मिल सकेगा, क्या कुछ आपको कोई दे सकेगा, इतना तो विचार आपको करना ही चाहिए। लेकिन आपने भी कोई काम नहीं, कोई विचार आज तक नहीं किया हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना, किसके पास बैठना, किसके पास चाहिए, किसको देखना, किसको नहीं देखना, किसकी सुनना मानना, किसकी नहीं सुनना मानना। अरे ये तो विचार कम से कम कर ही लेना चाहिए। आज के 40-50 वर्ष पहले इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इतने स्कूल कॉलेज नहीं थे। आज तो ऐसी कोई समस्या नहीं, सब पढ़े लिखे, सब जानकार हो, लेकिन व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब। जब हमारे देश समाज परिवारों में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर प्रेम सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद प्यार भरी भरी, माँ बहन बेटी बहू की पहचान उनके अंदर भरी भरी। लेकिन हम सब लोग पढ़े लिखे होकर भी इन बातों से पूर्ति अब खाली, ऐसे माहौल वातावरण से बहुत दूर चली गई। इसीलिए परेशानियां हमारे पीछे लगी, मुसीबतों का पहाड़ हमारे पर टूटा और हम कुछ कर भी नहीं पाए। तो कम से कम विचार तो करना चाहिए कि आखिरकार ये माहौल पहले नहीं था, अब क्यों हो गया। पहले लिखे पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अब पढ़े लिखे, अब तो सबको सच्चा और न्यायशील होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। लेकिन कहीं कुछ बिल्कुल सब खाली है। फिर ये शिक्षा का मतलब क्या हुआ? शिक्षा का मतलब जानकारी ही यानी अज्ञानता। इतना तो विचार करना ही चाहिए था, लेकिन इसको तो किसी ने विचार कुछ किया और ना भी कोई सोच रहा था। तो फिर आगे क्या होगा? व्यवस्था कितनी खराब हो जाएगी, परेशानियां कितनी बढ़ जाएंगी, लड़ाई झगड़े कितने बढ़ जाएंगे, खून खराबा कितना हो जाएगा। इस पर भी तो एक दृष्टि डालनी चाहिए, लेकिन कुछ न कोई कुछ सोच रहा है, न कोई समझ रहा है, न करने को कोई तैयार है। तो ये बताओ, सुकून और शांति आपको कैसे मिलेगी और कब मिलेगी और कहाँ और किससे मिलेगी, ये भी नहीं विचार करता। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग टोल रही, माँ बहनों की इलाज लुट रही और भारत माँ है रोए रही।
आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, और भारत माँ है रोए रही। आपका इतिहास क्या कह रहा? एक नारी सीता के अपहरण पर कितने करोड़ लोग मारे गए। एक नारी द्रौपदी को भरी सभा में नंगा किया जाने का प्रयास, कितने करोड़ मारे गए। लेकिन आज कितनी बहु बेटियों को सरेआम नंगा किया, कितनी बहु बेटियों का अपहरण हो रहा। क्या पिछले इतिहास को किसी ने ध्यान में रखा है कि आज कलयुग का कितना भारी वो संग्राम होगा, कितना भारी वो महाभारत होगा? अरे इतना तो विचार आपको करना चाहिए। लेकिन पिछले इतिहासों का हमने आपने उपहास किया, उनको मद्देनजर नहीं रखा, उनकी शिक्षा नीति सिद्धांतों पर भी हमने ध्यान नहीं दिया और अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। आपको ये सब जानना चाहिए। इतिहास वर्तमान की सुरक्षा की कि अपने वर्तमान को कैसे सुरक्षित रखे, वर्तमान खराब न होने पावे, वर्तमान लड़ाई झगड़ों में न जाने पावे, मार का हिंसा चोरी कतलेआम में न जाने पावे। इतना तो विचार रखना चाहिए। तो भी आपने कुछ नहीं किया, तो फिर ये कब करोगे? तुम्हारी अच्छे सच्चे काम करने की तारीख कौन सी? क्या कभी आपने विचार किया है जब अच्छा करोगे नहीं तो अच्छा मिलेगा कैसे? जब भारत देश का कानून है कर्म प्रधान, विश्व रक्षा का जो जस करी सो तस्मत चाखा, ये भारत देश का ये सिद्धांत कानून है। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। तो हमें आपको अच्छा पाने के लिए अच्छे कर चाहिए। लेकिन सब आपको अच्छा चाहते तो सब लोग कि अच्छा परिवार मिले, अच्छी बीवी, अच्छा पति, अच्छे बाल बच्चे मिले, अच्छा व्यापार चले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी खेती हो। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम अच्छे कर्म भी करेंगे। बगैर कर्म के तो कुछ मिलेगा नहीं। कर्म करना नहीं चाहते हो तो सोचने से और कहने से कुछ नहीं मिलेगा, वो तो करने से नहीं। आज स्थिति क्या है कि आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, और भारत माँ है रोए रही। क्यों? वेद पुराण भागवत गीता इनकी बात कोई नहीं सुनता। गंगा यमुना सरस्वती अब पापों से अकुलाए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, और भारत माँ है रोए रही। आया समय बड़ा बेढंगा, आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होके नंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होके नंगा। अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मत ही बोलाए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही,
और भारत माँ है रोए रही। इसलिए महापुरुष आपसे प्रार्थना करती, अब भी जागो जतन कुछ कर लो, अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। मानव जन्म फेर ना मिली है, वृथा पूजी जाए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, और भारत माँ है रोए रही। प्रेमियों के सच पिछले इतिहासों को याद करो, ऐसा लगता है ये सब झूठ है। आज वर्तमान की स्थिति देखकर धर्मशास्त्रों को भी झूठा माना जाता, क्योंकि जो उनमें लिखा है वो तो यहाँ कुछ नहीं, सब उल्टा हो रहा, सब विपरीत हो रहा। तो धर्मशास्त्र भी झूठे माने लगे, लोग उनको भी झूठा कर सब गलत लिखा। ये नहीं कहते कि हम गलत, हमारा खान पान गलत, हमारी संग सोबत गलत, हमारा कर्म गलत, ये तो कोई स्वीकार नहीं करता है, कहता है ये सब लिखा गलत। अरे ये सब विचारने विषय, यही विचार करना चाहिए था हमें। अगर ऐसे स्वच्छ निर्मल पवित्र विचार हमारे आपके अंदर आ जाते तो आज समाज परिवारों की स्थिति कुछ और, हमारा आपका पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, ये सब सुख शांति, लेकिन सब खत्म, कुछ नहीं बचा, कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर उम्मीद ही क्या की जाए कि कुछ आगे बचेगा या कुछ मिलेगा, कुछ विचार नहीं। प्रेमियों, इसलिए हम सबको एकजुट होकर एक संगठनात्मक स्थिति में रहकर अपने देश, समाज, परिवार का काम करना चाहिए। जब देश हमारा सबका, किसी एक का नहीं, किसी एक जाति, एक मजहब, धर्म का नहीं है, ये सबका। अगर सबका देश न होता तो देश की आजादी के लिए वो भगत सिंह सरदार सिख था, वो क्यों टूट पड़ा? अब्दुल कलाम आजाद मुसलमान था, वो क्यों कूद पड़ा? चंद्रशेखर हिंदू था, वो क्यों टूट पड़ा? इसका मालूम देता है कि देश समाज की स्थिति को सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए हम सबको एकजुट होकर स्थिति में रहकर इस काम को कर लेना चाहिए, तभी तो ऐसा माना जाएगा। आज ये तमाम जातियां, तमाम मजहब, धर्म, तमाम मत मतांतर, तमाम फिरके, तमाम संगठन बना रहे, ये संगठन की विघटन है। हम विघटन को संगठन कहें और संगठन विघटन में चला गया। सब कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया कि हम क्या करना था, क्या लागे करन, मुझे यही अचंभा भारी। बड़ा आश्चर्य होता है किस काम के लिए परमात्मा खुदा ने ये मानो अनमोल मंदिर, ये जिस्मानी महजिद हमें आपको क्यों दी, और क्यों उसने अपनी रूह को, अपनी आत्मा को इसमें क्यों बैठा? ईंट पत्थर वाले मंदिर मस्जिद में नहीं बैठा, ये इंसानी मनुष्य मंदिर में परमात्मा ने आत्मा को बैठाया और खुदा ने इसी जिस्मानी मस्जिद में अपनी रूह को बैठाया। तो हम सच्चे मंदिर मस्जिद को भूल गए और उसमें झगड़ा करने, झगड़ा जल्दी होता है जब समझदारी और जानकारी से
और सच्चाई अच्छाई से हम सब बहुत दूर चले जाते हैं, वहीं से झगड़ा प्रारंभ हो जाता। इतना तो कम से कम विचार हम सबको रखना ही चाहिए, लेकिन सब भूल गए। इसलिए खुदा कहो, भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा है, ये आपकी मानसिकता। लेकिन परमात्मा खुदा ने कोई चीज अलग नहीं बनाई, सब एक बना के भेजा। एक ही इंसानी शक्ल में सबको भेजा। अब उस इंसानी शक्ल को अपने आप हिंदू कह लो, मुसलमान कह लो, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सज्जन, चोरा, बाग, गरीब, अमीर, ये तो तुम्हारी मानसिकता। परमात्मा खुदा ने कोई भेद नहीं रखा। भेद तो हमने, वो तो अभेद है, लेकिन हमने अपने भेदभाव पैदा कर दिया। उसी भेदभाव के कारण हमने अपना पारस्परिक प्रेम, प्यार, मोहब्बत खत्म कर लिया और लड़ाई झगड़ा कर लिया। कितना बड़ा नुकसान। मैंने कल आपसे कहा था कि कल मुसलमान भाइयों के लिए कुछ कहूं, वो इन्हें समझे कि भाई आए मेरे लिए कुछ नहीं था। वैसे इंसानियत, मानवता की दृष्टिकोण से तो मैं सबके लिए कहूं, लेकिन अगर कोई आप भाषाभाषी उसमें आप फंस गए हो तो मैं आपके लिए भी कह देता हूं। फकीरों ने क्या कहा? देखो, फकीर कहो, संत कहो एक ही बात, मुर्शिद कहो, गुरु को एक ही बात, मुरीद कहो, शिष्य को एक ही बात, एक ही बात। सलाम कहो, प्रणाम कहो, एक ही बात, कोई अंतर नहीं। केवल भाषा में फंस करके हम अपने सच्चाई को दूर कर लिया और एक दूसरे से दूरी बना ली। जब दूरी बना ली तो प्रेम, प्यार, मोहब्बत खत्म हो गया, जो पारस्परिक था। इसलिए फकीरों ने समझा के कहा क्या, जरा सुन लीजिए कि जब तलक तेरे मन में शराफत ना होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत ना होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। बड़े गौर ख्याल से सुन, फकीरों ने क्या कहा है? ऐ मुसलमान ईमान रहमान वालों, ये पाक साफ जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला है, अगर तूने इसमें एक कतरा मांस का डाल दिया खुदा से जुदा हो जाएगा। एक बूंद अगर शराब की डाल दी तो मजहब से काफी। ये फकीरों का पैगाम है जिसको आपने सुना ही नहीं, सुना तो माना नहीं। ये मोहम्मद साहब के अल्फाज बचे जो जवान मुबारक उन्होंने फरमाया, ऐ मुसलमान ईमान रहमान वालों, ये पाक साहब जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला, अगर तूने इसमें एक कतरा मांस का डाल दिया खुदा से जुदा हो जाएगा। एक बूंद अगर शराब की डाल दी तो मजहब से काफी। क्या हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब के इन जवान मुबारक बच्चों को किसी ने अपनाया है? किसी मुसलमान ने अख्तियार किया है, कबूल किया है? फिर आप कैसे अपने आप को मुसलमान कैसे कहते? ये सब कैसे कहते? कहा इसी ये जितने शरीर जिस्म सब में मेरी रूह, मेरी आत्मा बैठी है। मैंने अपनी रूह आत्मा को रहने के लिए ये मकान दिया, चाहे वो पशुओं का हो, चाहे पक्षियों का हो, कीड़े मकोड़ों का, आदमी इंसान का,
ये जितने शरीर, इस शरीर मेरी जीवात्मा, मेरी रूह के रहने के, और तुम खुदा के रूह के मकान को जब नष्ट कर दोगे, काट दोगे, बर्बाद कर दोगे, तो खुदा खुश होगा कि नाराज होगा? भाई जिस मकान में आप रहते हो, आपके मकान को कोई गिरा दे, नष्ट करे, आप खुश होगे उससे? पहली बात तो आप नष्ट होने नहीं दोगे, जब तक तुम्हारी चलेगी तब आप नष्ट नहीं होने दो। फिर तुम ये भूल गए, ये जितने जिस्म शरीर जो दो आंखों से हम देख रहे हैं, ये किसी इंसान और विज्ञान के बनाए नहीं, ये सब परमात्मा खुदा के बनाए जीव, ये खुदा का परिवार है, ये खुदा के जीव है। अब किसी के परिवार को अगर आप नष्ट करो, मारो, काटो, सताओ, अपमानित करो, तो वो परिवार वाला खुश होगा कि नाराज? इतनी छोटी बात अभी तक आप नहीं समझ पाए। तो क्या कह रहे हैं फकीर समझाते कि जब तक तेरे मन में शराफत ना होगी, जब तक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, रहम करना रहमान इक्का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान इक्का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है, जब तक नेक कर्मों की आदत ना होगी, जब तक नेक कर्मों की आदत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, जब तक तेरे मन में शराफत ना होगी, जब तक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, ये आवाज युग के मसीह ने दी है, 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 अगर इनकी सुनोगे तो कयामत ना होगी, अगर इनकी सुनोगे कयामत न होगी, अगर इनकी सुनोगे तो कयामत ना होगी, अगर इनकी सुनोगे तो कयामत न होगी, ये गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, जब तक तेरे मन में शराफत ना होगी, जब तक तेरे मन में शराफत न होगी, ये गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। देखो संतों फकीरों ने समझाने की कोई कसर नहीं, क्योंकि वो सारी सृष्टि को, सारे जलसे तमाशे को अपना समझ, उनके यहाँ गैर नहीं सब अपने हैं, ये भाव सबों में भरता, उनके यहाँ कोई गैर नहीं, सब अपना है, सब अपने हैं, इसलिए अपनों के लिए अपनी सच्ची बात, सच्चा सिद्धांत रास्ता सबको समान रूप से बताती, लेकिन हम आप उनकी बातें नहीं सुनते।
हम उनकी बात मानते ही नहीं, हमको मानना आता नहीं है। जब मानना नहीं आएगा तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे? इसलिए फकीरों ने कहा, अरे तुम खुदा को नहीं जानते हो, खुदा तुम सबको जानता और तुम्हारे में खुदा की रूह बैठी अंदर, वो सबको देख लेगी। इसलिए फकीरों ने समझा के क्या कहा, हम सब इंसानों के लिए है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। क्या कह रहे है? खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। कौन सा शरीर ऐसा है जिसमें खुदा की रूह जीवात्मा नहीं बैठी? जिसमें रूह नहीं होगी खुदा की, वो जिस्म मुर्दा हो जाए, वो जिंदा नहीं रह सकता, मुर्दा। रूह के कारण जिंदा है और तुम उसे मुर्दा बना रहे, यानी रूह को भगा रहे हो जो खुदा की रूह है। जब खुदा की रूह के रहने वाले मकान को काटोगे, मारोगे, तो वो खुदा खुश होगा कि तुम्हारे पर नाराज हो। इतनी भी बात आपकी समझ में नहीं आई, इसलिए समझा के कह रहे हैं, ऐ इंसान तू अपने आप को देख, अपने आप को समझ कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। और आगे क्या कह रहे कि रहे में ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। मुसलमान कोई कौम जाति नहीं है, रहम और ईमान वो है मुसलमान। जिसमें पक्का रहम ईमान वो है मुसलमान, बाकी कोई कौम जाति। रहम को आपने हटा दिया, खुदा के बनाए तमाम जीवों को मारा, काटा, सताया, कतलेआम किया, रहम तो आपने खत्म कर दिया। और ईमान धर्म भी तुम्हारा समाप्त हो गया, तो तुम अपने आप को कहां से मुसलमान किया? मुसलमान कोई कौम जाति का नाम नहीं है। मुसलमान ईमान रहमान, जिसमें पक्का रहे ईमान वो है मुसलमान। लेकिन अगर ये नहीं तो कोई नहीं। क्या कह रहे हैं कि रहे में अरे ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी, कर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर। है खुदा खुद में खुदी, खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। देखो कैसे समझा के कह रहे, अगर फकीरों को सब इंसानी जात से मोहब्बत प्यार न होता तो ये क्यों समझा के कहते कि कोई जिस्म शरीर ऐसा नहीं जिसमें खुदा की रूह नहीं बैठी। जब खुदा की रूह बैठी है तो ये जिस्म शरीर खुदा का ही हुआ। अब तुम खुदा को मानते हो और उसके बनाए जिस्म शरीर को काटते हो, मारते हो, तो ये कौन सी तुम्हारी पूजा, कौन सा तुम्हारा रहम, कौन सा तुम्हारा धर्म है? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। आगे क्या कह रहे हैं? हर जिस्म चलने में खुदा ने रूह को दाखिल किया, हर जिस्म चलने में खुदा ने रूह को दाखिल किया। जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। क्या कोई शरीर ऐसा है जिसमें खुदा की रूह परमात्मा की आत्मा में बैठी?
जब सब में बैठी है तो आप खुदा के की रूह के रहने के मकान को खराब कर रहे हो, यानी मतलब खत में रहे हो, काट रहे हो, तो आप तो रूह को तकलीफ पहुंचा रहे हो। फिर तुम कैसे कहते हो मुसलमान है, कैसे कहते हो मुरीद है? ये सब कहना आपका झूठ है। जब तक फकीरों के कदमों में कदम पोशी नहीं करोगे और उसे खैरात में जो देते हैं वो नहीं लोगे, तब तक आपका कोई काम बनने वाला नहीं। ऐसे तुम रात दिन चिल्लाते रहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, रात दिन को सीताराम राधे श्याम, रात दिन को घाट घाट घाट, रात दिन को सतगुरु सतगुरु, ये कोई मिलने वाले? अरे भाई अल्लाह अल्लाह में बैठा, या अल्लाह मचाने से किसी को आप तक मिला? और सब अल्लाह मचा। मैं एक ही बात नहीं कह रहा हूँ, चाहे पंडा पुजारी हो वो भी मंदिर की चोटी पर लाउडस्पीकर लगाकर अल्लाह मचा रहा है, मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के अल्लाह मचा रहा है, ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के अल्लाह मचा रहा है, और पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के अल्लाह मचा रहा है। मैं तो यही बोलता हूँ, अरे भाई हल्ला मचाने वालों, क्या हल्ला मचाने में वो अल्लाह, वो परमात्मा खुदा, वो घाट किसी को मिला? इतना जो विचार आपको करना चाहिए। जब किसी को बुलाते हो, अगर 2-4 बार वो न बोले तो आपको चिंता हो जाती कि हमसे नाराज हो, फिर उसकी नाराजगी का कारण ढूंढते हो कि भाई किस कारण नाराज हो गया। ये बार आवाज लगाते हैं खुदा को बुलाने की मस्जिद में, लेकिन एक बार भी खुदा नहीं बोलता। कभी तुमने विचार किया है कि खुदा क्यों नाराज हो गया? हमारी अपनी नाराजगी का कारण फकीरों से जाके पूछो। जब मुर्शिद का भी फकीर मिलेंगे तो तुमको तुम्हारी गलती एहसास कराएंगे कि आप कौन सी गलती, कौन सा गुनाह, कौन सा अपराध, कौन सा पाप कर रहे हो, जिसके कारण बुलाने पर भी खुदा बोल नहीं रहा। लेकिन कोई नहीं पूछा। तुम्हारी एक चिल्लाने की आदत को इबादत मान लिया, चिल्लाने की आदत को इबादत मान बैठी। ये कितना भूल भरम है, कितनी बड़ी भूल चूक है। आगे क्या कह रहे समझा के, हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया, जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है खुदा खुद में खुदी, खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने ही देखता सब में खुदा का नूर है। और आप समझते तो हो नहीं, करते गुनाह हो, करते कत्ल हो, रूह को सताते हो जो खुदा की है, और खुदा के बनाए इस जिस्मानी मस्जिद को काटते पीटते हो तो खुदा की नाराजगी तो आप समझते नहीं हो, और इसीलिए मूल ब्रह्म में आप रह गए। अब आवाज लगा रहे हो बिस्मिल्लाह रहमान को दोहरावता, बिस्मिल्लाह रहमान को दोहरावता, बन गया तो खुद वो कातिल समझे खुदा को दूर है खुदा खुद में खुदी, और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। आगे समझा के क्या कह रहे, करता गुनहगार बनकर, क्या कह रहे फकीर, कहते गुनहगार बनकर अंत दोजख जाएगा। एक दिन दोजख, मुसलमान दोजख कहता, हिंदू नरक कहता। नरक दो जगह की बात,
केवल भाषा फिरका करता है। क्या कह रहे फकीर? करते गुनहगार बनकर अंत को जग जाएगा, दरबार होंगे जब खुदा के और तब तू क्या बतलाएगा। एक दिन हमारी आपकी रूह जीवात्मा खुदा भगवान के दरबार में पेश कर दी जाए। खुदा पूछेगा, अरे भाई तुमने कितने पशुओं के पक्षियों के कितने मारे काटे सताए अपमानित किए? आप उस समय जवाब क्या दिया? तुम्हारी रूह खुदा के दरबार में क्या जवाब देगी? तुम्हारी आत्मा परमात्मा से क्या बताएगी? क्या कह रहे हैं? करते गुनहगार बनकर, करते हो गुनहगार बनकर और अंत तो जग जाएगा, दरबार होंगे कि जब खुदा के और तब तू क्या बतलाएगा। फिर सजा फरमाने को भी खुदा मजबूर है। अब बेचारा खुदा क्या करे? खुदा ने अपने यानी मतलब फकीरों को, मुर्शिदों को, कामिलों को भेजा कि जाओ मेरा खुदाई पैगाम सबको इंसान जात को सुना देना। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप क्या पुण्य है, क्या रहम क्या दया है, ये सब मेरा सिद्धांत सबको बता देना। जब फकीरों ने आके सुनाया और आपने उनकी बात मानी तो कहेगा खुदा, मैंने फकीरों को तुम्हारे वास्ते सुनाने समझाने के लिए अच्छी सच्ची बात, अच्छे सच्चे खान पान की जानकारी देने के लिए मैंने फकीरों को भेजा। तुमने मेरे भेजे सब फकीरों की बात भी तुमने नहीं मानी। अब यहाँ तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं। मोहम्मद साहब भी तुम्हारी तरफ से कोई गवाही नहीं थी, क्योंकि आपने उनके पैगाम कलाम को माना नहीं। फिर वो खुदा फरिश्तों को कहेगा, ले जाओ उसको इस नर्क में 1000 साल तक इसको काटो, क्योंकि इसने तमाम मेरे बनाए जिन शरीरों को इसने काटा है, ये काटने का बदला इसको दो। 1000 साल तक इसको काटो, मारो, सड़ाओ, ये अपनो चलाओ, ये सब कर्मों का लेन देन हमें आपको पूरा करना पड़ेगा। संत महात्मा फकीर उनकी रूह की तीसरी आरती में खुली है। वो सारा दृश्य जो मुंह पर गुजर रही है वो सब देख रहे हैं। रूहें चिल्ला रही, उनकी रूह का तीसरा कान खुला है, उससे आवाज भी सुन रहे। वही आवाज और वही दृश्य देख करके हमें आपको यहाँ पर समझाते हैं, चिताते हैं, जगाते हैं कि कोई भी ऐसे काम मत करो जिससे खुदा नाराज हो और तुम्हारी रूह को दोजख नरकों में जाना पड़े। लेकिन तुम उनकी बातें नहीं सुन, तुम तो अपने जैसा इंसानी शक्ल वाला उनको मानते हो, तो इसीलिए तुम इस चीज को समझ नहीं पाते हो। क्या कह रहे? अब क्या कह रहे? आगे समझा के क्या कह रहे? कहता गुनहगार बनकर अंत को जग जाएगा, दरबार होंगे जब खुदा के और तब तू क्या बतलाएगा। फिर सजा फरमाने को भी खुदा मजबूर है, फिर सजा फरमाने को भी खुदा मजबूर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है। आगे क्या करें समझा दी, शुक्र कर ले उस खुदा का। आगे कह रहे फकीर समझा के, अगर उस खुदा का शुक्र गुजार कर जो तेरे वास्ते फकीरों को भेजा कि जाओ मेरा खुदाई पैगाम, खुदाई यानी संदेश पैगाम सबको दे दिया। जब वो आते सुनाते तो आप जब तक के फिरके में फंस के रह जाते। अरे भाई डॉक्टर के यहाँ जाते हो, क्या उसकी जाति पूछते हो, उसकी पढ़ाई लिखाई पूछते हो, उसका घर मकान पूछते हो?
केवल अपने मंच की दवाई वगैरह, डॉक्टर से संबंध केवल बीमारी खत्म करने की दवा न होता। कोई जाति से, कोई धर्म से, कोई उसकी पढ़ाई लिखाई, कोई घर द्वार से कोई मतलब नहीं रखता। इसलिए फकीर महात्मा सबके लिए आते, सबके होते, संपूर्ण इंसानी जात को सही सच्चा रास्ता बताने के लिए आते। उनका अपना ही काम आगे समझा के फकीरों ने क्या कहा है कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसने ये दिया। कहा खुदा का शुक्र गुजार कर जो अपनी बार तुम्हें पशुओं और कीड़े मकोड़ों, पक्षियों, जंगली जानवरों ने नहीं भेजा, अब की बार ये इंसानी चोला उसने तुमको दे दिया, इसलिए खुदा का शुक्र गुजार कर। क्या कह रहे हैं कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसने ये दिया, अब पाक रखे इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया। इसी शरीर को प्रणाम किया जाता है। फकीर महात्मा संतों को प्रणाम करते, चोर डकैतों को मरते पीट तो शरीर तो भी है। शरीर में कोई अंतर नहीं, कर्मों में अंतर, केवल कर्मों में अंतर। तो क्या कह रहे, अरे ऐसे खुदा परमात्मा का शुक्र गुजार कर ऐसा अनुभव होना जिसने अपनी बार हमें आपको ये जिस्मानी मस्जिद, जिस्मानी चोला और मनुष्य शरीर हमें आपको भेंट कर दिया, तकसीम कर दिया, वो भी खैरात के ऊपर दे दिया, कोई पैसा नहीं मिला। क्या कह रहे कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसने ये दिया, अब पाक रखे इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया। कहा तू पाक रख, गंदा मत कर, कोई गंदगी मत डाल। जब आप ईंट पत्थर की बनाई, जो इंसान ने बनाई, ईंट पत्थर की मंदिर मस्जिद, यहाँ पर तो कोई नहीं शराब पी लेती, मुसलमान भी कोई मां शराब नहीं पीता वहां मस्जिद, न हिंदू कोई नहीं पीता। यानी नकली ईंट पत्थर की मस्जिद और मंदिर बनाई जो इंसान की, उसमें तो आप बड़ी सफाई रखे हो, कोई गंदगी नहीं फैलाते हो, लेकिन भगवान खुदा की बनाई ये जिस्मानी मस्जिद और जिससे मनुष्य रूपी मंदिर, इस पर रात दिन गंदगी फैलाते। तुम सच्चे अच्छे असली नकली कि अभी तक पहचान नहीं कर पाए। और इसी जिस्मानी मस्जिद के लिए फकीर महात्मा वही पत्थर वाले के लिए नहीं आते। इसी इंसानी मस्जिद, इसी यानी मनुष्य मंदिर के सुधार के लिए, अच्छे कर्म, अच्छा खान पान कराने सिखाने के लिए सब महात्मा फकीरा थी, लेकिन तुमने उनकी बातें नहीं मानी। शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसने ये दिया, अब पाक रखे इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया। स्वाद के फिर के में फंस कर कहां पर बिगड़ गए। एक क्षणिक कुछ मिनट का स्वाद जवान के स्वाद के लिए आपने खुदा परमात्मा के बनाए, कितने जीवों को मारा काटा सताया, और ये जवान भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। ये भी जला के राख कर दी जाएगी, गड्ढा खोद के गाड़ दी जाएगी। ये भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, जिसके स्वाद के लिए आपने कितना गुना पाप खुदा परमात्मा के बनाए, कितने शरीरों को मारा काटा सताया, और जिस शरीर में डाला ये शरीर भी साथ नहीं दिया, इसको भी जला दिया गया, गड्ढा खोद के काट दिया। इसीलिए आप सभी करते रहते, जिसके लिए किया शरीर में डाला, जवान के स्वाद के लिए, और ये सब शरीर जवान सब जला दिए गए, राख कर दिए, गड्ढा खोद के काट दिया। कोई तुम्हारा साथ देने वाला, कोई तुमको बचाने वाला, फिर उस मार काट की क्षमा याचना कराने वाला कोई नहीं। और अभी तक आप नहीं सोच पाए
इस जुर्म को अभी तक समझ नहीं पा रहे। कहते कि स्वार्थ के फिर के फंस क्यों बना दी, क्यों तुम्हें गुमराह हो गया, भूल भटक गया, जरा सा तुमने समझा नहीं। संत महात्मा फकीर इसी सच्चे रास्ते, सच्चे कर्म, सच्चे मर्मी, इंसानी खान पान की जानकारी देने के लिए ही आते, ताकि तुम्हारा किसी तरह से अपमान न हो, तुम्हारी जीवात्मा रूह को दो जग नरकों में मार न खानी पड़े, जबकि जूतियां न खानी पड़े। इसलिए समय से आके वो पैगाम और संदेश सबको देती, लेकिन हम आप मानते नहीं, क्योंकि फकीरों को इस शरीर की पहचान है। क्यों ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा, उन्हें मालूम है। इसलिए ऐसे जिस शरीर जो खुदा ने दिया, इसको देख करके जब ये गुनाह पापों में लग जाता, गंदे खान पान में जुट जाता, मार का हिस्सा कतरे आम करने लगता, तो महात्मा फकीर देख के रोते। उनको रोना आता है, तुम उनके रोने पर हंसते हो। अरे वो तुम्हारे लिए रोते, हमारी आपकी रूह जीवात्मा के लिए रोते। ये बेचारी निर्दोष है और ये दो नरकों में मारी पीटी सताई जाएगी, इसलिए उनको ये जरान काम, ये बदकाम देख करके रोना आता। क्या कहते कि खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो रहम से है खाली इन शैतानों का क्या होगा, कि खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो रहम से है खाली, जो रहम से है खाली इन गुनहगारों का क्या होगा, कि खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। फकीरों को रोना आता कि वो असलियत को जानते हैं, वो शरीर जिस्म के लाभ हानि को देख रहे हैं, इसलिए उनको रोना आता है। ये जिस्म शरीर तुम्हारा नहीं मिला है, ये बेचारे कीमत नहीं कर रहे, इनमें गुनाहों से इसको भर रहे, फिर इसको गुनाहों की सजा दिलाएंगे, इसलिए उनको रोना आता। फकीरों ने इसीलिए कहा है, मेरे रोने पे हंसने वालों, मेरे रोने पे हंसने वालों, तुमने ये राज इस समझा नहीं है, मेरे रोने पे हंसने वालों, तुमने ये राज समझा नहीं है, कोई तौबा ही तड़पा रही है, कोई तौबा ही तड़पा रही है, आदमी खुद तड़पता नहीं है, मेरे रोने पे हंसने वालों, तुमने ये राज समझा नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब संत महात्मा फकीर आए, उनके आने का मतलब उनका ये राज रहस्य किसी ने समझ नहीं पाया। जो खुदा का खुदाई पैगाम, परमात्मा का दिव्य अलौकिक संदेश लेकर इस मृत लोक मंडल पर आते हैं और सब इंसानी जात को समान रूप से सुनाते, बताते, समझाते, क्योंकि उनकी दृष्टि में कोई गैर नहीं, सब अपना समझकर अपनों को ही समझाया जाता।
तो समझा के क्या कह रहे, आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत की है, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। देखो समझा के क्या कह रहे हैं, आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत की है, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। बिना मुर्शिद माने गुरु, मुर्शिद उर्दू में कहते, हिंदी में गुरु कहते। बिना गुरु की सलाह के बच्चों जानकारी के कोई किसी को जानकारी हो ही नहीं सकती। कहते ही मुर्शिद बिना कोई जान नहीं, जिसमें जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, जिसमें जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू। क्या कह रहे फकीर, रूह खुदा की है, इसलिए रूह ही खुदा की यानी फरियाद कर सकती, खुदा से आरजू मिन्नत प्रार्थना कर सकती। रूह की आवाज खुदा कभी वो बेखौफ नहीं रहता, ठुकराता नहीं, जरूर सुनता। फकीरों ने कहा, जवान से जो तुम चिल्ला रहे हो, जवान तो आपने गलती कर दी, तमाम मुर्दाबाज खाया, तमाम दारू पिया, तमाम गाली गलौज किया, भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज जवान से, इसलिए जवान तुम्हारी गलती हो गई। जवान सी कोई इबादत कोई प्रार्थना आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी, गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं। इसलिए फकीरों ने क्या कहा कि जिसमें जिस्मानी मस्जिद खुदा की है, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, और बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। जीवों पर जब तक रहम नहीं करोगे, खुदा का दीदार परमात्मा का दर्शन स्वप्न में भी आपको नहीं होगा, क्योंकि ये जिस्म शरीर जिनको काटते मारते सताते अपमानित करते हो, ये सब खुदा परमात्मा के बनाए हुए। किसी की बनाई व्यवस्था बिगाड़ोगे तो बनाने वाला खुश होगा कि नाराज होगा। क्या कह रहे हैं समझाते, जिसमें जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, और बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं न की नसीहत ये हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। इतनी बड़ी बात है कि क्या है, इतना समझाते हैं। इसलिए एक एक बच्चों को एक एक अल्फाज जवान मुबारक जो फरमाया फकीरों ने, अगर उसको तहे दिल से स्वीकार करते और रूह से खुदा की बात करने लगते, अब तक तुम्हारी रूह यानी खुदा के पास पहुंच जाती, सारे जुर्म गुनाह आपके माफ हो जाते। लेकिन वो काम आप करोगे नहीं,
जो आपको बताया था। एक तो आप सही सच्ची अच्छी बात जानते नहीं, कोई सही सच्ची अच्छी बात कहे तो आप मानते नहीं। ये दो बीमारी और रहती। इसी से जो काम होना था वो छूट गया, क्या करना था क्या लागे करम, वो यही अचंभा भारी बड़ा असर। इसलिए कह रहे वक्त से जाग कर वक्त को जान लो। क्या कह रहे? वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। फकीर क्या कह रहे हैं, महात्मा क्या कह रहे हैं? वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं। गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया, गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया। आए हैं लेके पैगाम खुदा गए, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत की है, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। जय गुरुदेव।